शब बारात की रात में इबादत करना कैसा है। याद रखिए, इस्लाम में शब बारात के नाम से कोई रात नहीं है। ये शब बारात का तसव्वुर ये शियों के यहां से आया है। इस्लाम में शब बारात नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये शियों का अकीदा है। उनके 12वें इमाम की पैदाइश उनका कहना है 15 शाबान को हुई है और उसी जश्न को उन्होंने शब बारात का नाम दे दिया। ना तो अल्लाह के नबी से शब बारात की रात की कोई फजीलत साबित है, न उस रात में इबादत करना साबित है, न दिन में रोजा रखना साबित है, न ये आतिशबाजी करना साबित है, न मस्जिदों को सजाना साबित है, न कब्रिस्तान पे जाना साबित है, न मुर्दों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना साबित है। एक साहब कहने लगे हलवा कैसे हराम हो गया? सूजी जायज़ है, चीनी जायज़ है, देसी घी जायज़ है, नारियल और जायज़ है, और आप कहते हलवा हराम है। सबको मिक्स कर दिया तो हलवा बन गया, आप कहते हलवा हराम है। मैंने कहा भाई हलवा हराम नहीं है, हलवा हराम नहीं है, हलवा यकीनन बहुत अच्छी चीज़ है, हमको भी खिलाइए, हम भी खाएंगे, मगर आप किस अकीदे के मुताबिक बना रहे हैं? आप शब बारात पर बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं आप? एक साहब कहने लगे हलवा हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि नबी अकरम के दांत टूट गए थे ग़ज़वा उहद में, आपने हलवा खाया तो इसलिए हम हलवा खाते हैं। मैंने कहा भाई साहब ग़ज़वा उहद हुई है शव्वाल में और शब बारात मना रहे हो शाबान में, तुम 2.5 महीना एडवांस में हलवा खा रहे हो। नबी अकरम ने अगर हलवा खाया भी था, पहली बात तो ये मन गलत बात है, अगर आपने खाया था तो शव्वाल में खाया था, तुम्हें इतनी जल्दी पड़ी तुम 2.5 महीना पहले हलवा खा रहे हो, हलवा का सबूत है ही नहीं। और फिर हलवा असल में ये पेटू किस्म के शिकम परवर मौलवियों ने इसका इजाद किया ताकि हमारे पेट की दुकानें चलती रहें। तो बिदात करने वाला तौबा नहीं करता है, इसीलिए अल्लाह के नबी अपने हर खुतबे में कहते थे वह शर्रुल उमूरी मुहदसातुहा, सबसे बुरा काम बिदात है, वकुल्लु मुहदसतिन बिदा, दीन के अंदर नया निकाला गया काम बिदअत है, वकुल्लु बिदातिन ज़लाला, और हर बिदअत गुमराही है। उसूल याद रखिए, शरीयत का एक उसूल याद रखिए। हम जो कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस कलमे के अंदर 2 उसूल मौजूद हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब इबादत अगर होगी तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की होगी, इबादत अगर होगी तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की होगी, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब यह है कि इबादत अगर होगी तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक होगी। तो कलमे के अंदर 2 उसूल सिखाया गया, इबादत किसकी होनी चाहिए? इबादत सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए, और इबादत कैसी होनी चाहिए? इबादत जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसी होनी चाहिए। तो जो शबे बारात मना रहा है वो समझो पुराना 500 और 1000 का नोट आज चलाने की कोशिश कर रहा है। चलबे पुराना नोट चलबे? कभी ना चलबे इंशाअल्लाह। तो जब पुराना नोट नहीं चल सकता है तो जिस अमल के ऊपर अल्लाह के नबी की मुहर नहीं लगी है वो अमल कैसे चलेगा? रात भर आप इबादत कर लीजिए, जो इबादत नबी ने नहीं की, जो सहाबा ने नहीं की, जो कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है, वो इबादत नहीं हो सकती मेरे प्यारे साथी। चाहे कितना ही एक शख्स है जो कि 5 टाइम नमाज पढ़ता है लेकिन उनकी माँ उससे नाराज़ है, क्या उस शख्स की नमाज कबूल होगी? कुरान और हदीस की रोशनी में बताइए। देखिए माँ का दर्जा यकीनन बहुत ऊंचा है, माँ का दर्जा बहुत ऊंचा है, माँ को नाराज़ नहीं करना चाहिए, मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि माँ गलत बात पे नाराज़ होती है। हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु की माँ नाराज हो गई, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, माँ नाराज हो गई। माँ ने यहां तक कह दिया मैं खाना नहीं खाऊंगी जब तक तू इस्लाम को नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा माँ मुझे तुझसे बहुत मोहब्बत है मगर मैं इस्लाम नहीं छोड़ सकता तेरे। माँ ने खाना पीना बंद कर दिया। हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत समझाया, माँ तैयार नहीं हुई, बुढ़िया थी, उम्र हो चुकी थी, थोड़ा सा टाइम गुजरा, बिस्तर पड़ गई। अब बिस्तर पड़ गई, अब खानदान के लोग आ रहे हैं, उनकी माँ की हालचाल पूछ रहे हैं, और जब पता चलता है कि बेटे के इस्लाम कबूल करने की वजह से इन्होंने खाना पानी बंद कर दिया है, तो लोग इनको बुरा भला भी कह के जा रहे हैं कि देखो इसकी वजह से इसकी माँ बीमार पड़ी है। हालत ये हो गई,
حضرت سعد کی ماں آخری سانسیں لینے لگی، آخری سانسیں لینے لگی، انتقال کا ٹائم آ گیا۔ حضرت سعد نے اپنی ماں سے کہا کہ اے امی جان، لو کانت لکی میت نفس، اگر اللہ تعالیٰ تجھے 100 زندگیاں دے دے، تیرے اندر 100 جان پیدا ہو جائے اور ایک ایک جان تیری نکلتی چلی جائے اور تم مجھ سے کہہ دے کہ میں اسلام کو چھوڑ دوں، تو اے میری ماں، میں تیری زندگی کو بچانے کے لیے اسلام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔